प्रिय आत्मन्नो, मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह नहीं है कि उसके पास धन नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है या सम्मान नहीं है। उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह स्वयं को नहीं जानता। वह सारी दुनिया को जानने निकल पड़ा है। राजनीति क्या है, समाज क्या है, धर्म क्या है, कौन सही है कौन गलत है। लेकिन जिसने यह सब जानना शुरू किया उसने कभी यह नहीं पूछा कि मैं कौन हूं। और जब तक यह प्रश्न नहीं पूछा जाता तब तक जीवन एक उद्धार की यात्रा बना रहता है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया है, देखो लोग क्या कर रहे हैं, देखो समाज क्या कहेगा, देखो परिवार क्या सोचता है। धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि बाहर की ओर जड़ हो गई। तुम्हारी आंखें बाहर खुली हैं लेकिन भीतर बंद हैं। और यही कारण है कि तुम बेचैन हो। दुनिया एक दर्पण नहीं, एक भ्रम है। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हें परेशान कर रही है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं दुनिया तुम्हें छू भी नहीं सकती जब तक तुम स्वयं भीतर अस्थिर ना हो। एक उदाहरण लो, दो लोग तुम्हें अपमानित करते हैं। एक व्यक्ति तुरंत क्रोधित हो जाता है, दूसरा मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। अपमान वही था, शब्द वही थे, फिर प्रतिक्रिया अलग क्यों हुई? क्योंकि दुनिया ने कुछ नहीं किया, भीतर की स्थिति ने प्रतिक्रिया पैदा की। इसलिए मैं कहता हूं दुनिया को मत बदलो, अपनी प्रतिक्रिया को देखो। दुनिया एक परीक्षा नहीं है, दुनिया एक दर्पण है। वह तुम्हें तुम्हारी अवस्था दिखाती है। अगर तुम भीतर शांत हो तो बाहर का तूफान भी तुम्हें नहीं हिला सकता। अगर भीतर तूफान है तो बाहर की हल्की हवा भी तुम्हें गिरा देगी। तुलना आत्मा का जहर। मनुष्य का मन लगातार तुलना करता है। वो अपने मित्र को देखता है, उसके पास बड़ा घर है, वह सफल है, उसके पास प्रसिद्धि है, और अचानक तुम्हारे भीतर एक आवाज उठती है, मैं पीछे रह गया। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि यह आवाज तुम्हारी नहीं है, यह समाज की आवाज है जो तुम्हारे भीतर बैठ गई है। तुम्हें हमेशा किसी और जैसा बनने के लिए उकसाया गया। कभी तुमसे नहीं कहा गया जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। पेड़ को देखो, आम का पेड़ आम देता है, नीम का पेड़ नीम देता है। क्या नीम कभी दुखी होता है कि वो मीठा क्यों नहीं है? नहीं, क्योंकि प्रकृति में तुलना नहीं है। तुलना केवल मनुष्य के मन में है, और यह तुलना तुम्हें तुम्हारे केंद्र से दूर कर देती है। जब तुम तुलना करते हो तो तुम अपने अस्तित्व का अपमान करते हो। तुम ये कह रहे होते हो मैं पर्याप्त नहीं हूं। और जो व्यक्ति स्वयं को पर्याप्त नहीं मानता वह कभी शांति में नहीं रह सकता। ध्यान क्या है? तुम सोचते हो ध्यान कोई क्रिया है, आंख बंद करना, मंत्र जपना, कोई विधि करना। नहीं, ध्यान का अर्थ है स्वयं को देखना। जब क्रोध आए उसे देखो, जब ईर्ष्या आए उसे देखो, जब भय आए उसे देखो। उसे दबाओ मत, उसे सही या गलत मत कहो, केवल साक्षी बनो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन देखने वाला स्थिर है। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। एक छोटी कथा। एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला मैं बहुत दुखी हूं, दुनिया बहुत खराब है। मैंने पूछा तुम्हें कैसे पता? वह बोला लोग धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, स्वार्थी हैं। मैंने कहा तुम्हारे भीतर झांको, क्या तुम कभी झूठ नहीं बोलते? क्या तुम में स्वार्थ नहीं है? वह चुप हो गया। जब तक तुम अपने भीतर की अंधकार को नहीं देखोगे तुम बाहर के अंधकार से लड़ते रहोगे, और बाहर से लड़ते लड़ते तुम थक जाओगे। खुद पर ध्यान देना स्वार्थ नहीं है। समाज ने तुम्हें यह भी सिखाया है कि खुद पर ध्यान देना स्वार्थ है। पहले दूसरों की चिंता करो। लेकिन मैं कहता हूं जब तक तुम स्वयं प्रकाशमान नहीं हो तुम्हारी मदद भी अंधी होगी। एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे को रास्ता दिखाए, दोनों गिरेंगे। पहले स्वयं को जानो, पहले स्वयं को संतुलित करो, पहले स्वयं को शांत करो, फिर तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए औषधि बन जाएगी। भय बाहर नहीं,
भीतर है। तुम्हारे सारे भय भी बाहर से नहीं आते। तुम डरते हो लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गया तो क्या होगा, अगर सम्मान चला गया तो। लेकिन सोचो, क्या कभी भविष्य अभी आया है? भविष्य एक कल्पना है, अतीत एक स्मृति है। तुम्हारा जीवन केवल इस क्षण में है और इस क्षण में कोई भय नहीं है। भय केवल कल्पना में है। जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा अधिकांश जीवन कल्पनाओं में बीत रहा था। साक्षी भाव स्वतंत्रता का द्वार। साक्षी भाव का अर्थ है तुम अनुभव को देखो, उसमें डूबो मत। अगर क्रोध आए तो देखो ये क्रोध है, अगर दुख आए तो देखो ये दुख है। धीरे धीरे एक दूरी पैदा होगी और उस दूरी में ही स्वतंत्रता है। दुनिया तुम्हें बांध नहीं सकती, तुम्हारी अचेतना तुम्हें बांधती है। जब तुम जागते हो तो बंधन टूटने लगते हैं। भीड़ और व्यक्ति, भीड़ हमेशा बाहर देखती है। भीड़ को हमेशा किसी दुश्मन की जरूरत होती है। कभी राजनीति को दोष देती है, कभी समाज को, कभी परिवार को। लेकिन जिसने खुद को देख लिया उसे किसी को दोष देने की जरूरत नहीं रहती। वह जानता है जो कुछ भी है उसकी जड़ मेरे भीतर है। और यह समझ बहुत बड़ी क्रांति है, क्योंकि जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि जिम्मेदारी तुम्हारी है, उसी दिन तुम स्वतंत्र हो जाते हो। मौन भीतर का मंदिर। हर दिन कुछ समय मौन में बैठो। कोई फोन नहीं, कोई किताब नहीं, कोई बातचीत नहीं, केवल बैठो। शुरू में बेचैनी होगी, मन भागेगा, लेकिन धैर्य रखो। धीरे धीरे एक शांत झील की तरह तुम्हारा मन स्थिर होने लगेगा। और जब मन स्थिर होता है तब पहली बार तुम्हें स्वयं की झलक मिलती है। मैं तुमसे कहता हूं, दुनिया को छोड़ो, दुनिया अपने रास्ते चलती रहेगी। तुम अपने भीतर उतर जाओ। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसके लिए संसार खेल बन जाता है। वो गंभीर नहीं रहता, वो सजग रहता है। वह प्रतिक्रिया नहीं करता, वह उत्तर देता है। वो तुलना नहीं करता, वो स्वीकार करता है। वो भागता नहीं, वो देखता है। और देखने में ही मुक्ति है। इसलिए फिर कहता हूं, खुद पर ध्यान दो, दुनिया पर नहीं। बाकी सब अपने आप घटित हो जाएगा। अब हम थोड़ा और भीतर उतरेंगे, क्योंकि जब तुम भीतर देखते हो तो सबसे पहले जो दिखाई देता है वह है डर। मनुष्य का पूरा जीवन डर की नींव पर खड़ा है। और जब तक डर को समझा नहीं जाता तब तक आत्म ध्यान संभव नहीं है। डर की जड़ कहां है? तुम सोचते हो तुम्हें दुनिया से डर लगता है, समाज से, असफलता से, आलोचना से, गरीबी से, अकेलेपन से। लेकिन सच यह है, तुम्हें दुनिया से नहीं, अपनी छवि के टूटने से डर लगता है। डर हमेशा अहंकार से जुड़ा होता है। तुम्हारे भीतर एक मैं है जो खुद को कुछ मानता है, जो एक छवि बनाए रखता है, जो चाहता है कि लोग उसे सफल, बुद्धिमान, धार्मिक, महान समझें। और ये मैं बहुत नाजुक है। जरा सी आलोचना हुई, टूट गया। जरा सी असफलता मिली, बिखर गया। इसलिए तुम लगातार सतर्क रहते हो, कहीं मेरी छवि ना गिर जाए। यही डर है। अहंकार एक काल्पनिक केंद्र, अहंकार वास्तविक नहीं है। वह केवल स्मृतियों और धारणाओं का संग्रह है। बचपन से तुम्हें बताया गया तुम्हारा नाम यह है, तुम्हारा धर्म यह है, तुम्हारी जाति यह है, तुम्हें ऐसा होना चाहिए। धीरे धीरे इन सब का एक केंद्र बन गया मैं। लेकिन कभी तुमने पूछा क्या ये मैं सच में है? जब तुम गहरी नींद में होते हो तब कहां होता है ये मैं? न नाम रहता है, न पहचान, न चिंता, फिर भी तुम होते हो। इसका अर्थ है तुम अहंकार नहीं हो। अहंकार केवल सामाजिक सुविधा है, असली तुम उससे परे हो। लेकिन क्योंकि तुमने अहंकार को ही अपना स्वरूप मान लिया है, इसीलिए हर समय भय में जीते हो। भीड़ का मन और व्यक्ति का मन
भीड़ हमेशा डर में जीती है। भीड़ को नेता चाहिए, भीड़ को नियम चाहिए, भीड़ को आदेश चाहिए। क्यों? क्योंकि भीड़ स्वयं सोचने से डरती है, व्यक्ति स्वतंत्र होता है, भीड़ निर्भर होती है। जब तुम दुनिया की ओर देखते हो तो तुम भीड़ का हिस्सा बन जाते हो। तुम वही सोचते हो जो सब सोचते हैं, तुम वही चाहते हो जो सब चाहते हैं। फिर तुम्हारा जीवन उधार हो जाता है, तुम्हारे सपने भी तुम्हारे नहीं होते। तुम डॉक्टर इसलिए बनना चाहते हो क्योंकि समाज उसे सम्मान देता है। तुम धन इसलिए चाहते हो क्योंकि लोग अमीर को झुककर नमस्कार करते हैं। तुम्हें कभी मौका ही नहीं मिला ये पूछने का, मैं सच में क्या चाहता हूं। और जब तक ये प्रश्न नहीं उठता, तुम भीड़ हो, व्यक्ति नहीं। एक उदाहरण, एक युवक मेरे पास आया, उसने कहा मैं बहुत सफल हूं पर भीतर खालीपन है। मैंने पूछा तुम्हारी सफलता किसकी है? वह चौंका। मैंने कहा क्या यह तुम्हारी इच्छा थी या तुम्हारे पिता का सपना? वह चुप हो गया। बहुत बार तुम्हारी उपलब्धियां भी तुम्हारी नहीं होती, वे समाज की अपेक्षाएं होती हैं। और जब तुम अपेक्षाओं को पूरा करते करते थक जाते हो तब भीतर से आवाज आती है, मैं कहां हूं। यही आत्म ध्यान की शुरुआत है। डर और भविष्य, डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। तुम डरते हो अगर असफल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सब छोड़कर चले गए तो। लेकिन ध्यान दो, ये सब कल्पनाएं हैं, भविष्य अभी अस्तित्व में नहीं है। डर एक मानसिक प्रोजेक्शन है। मन संभावनाएं गढ़ता है और फिर उनसे डरता है। जब तुम वर्तमान में आ जाते हो, डर गायब हो जाता है। इस क्षण में कोई समस्या नहीं है, समस्या हमेशा कल्पना में है। साक्षी भाव और डर का विघटन। डर को भगाने की कोशिश मत करो, डर से लड़ो मत, उसे देखो। जब डर उठे तो उसे अनुभव करो, उसकी धड़कन को महसूस करो। शरीर में जो कंपन हो रहा है उसे देखो, लेकिन एक साक्षी बने रहो। धीरे धीरे तुम पाओगे डर भी ऊर्जा है। जब तुम उसे दबाते नहीं तो वह बदलने लगती है, वह साहस में परिवर्तित हो सकती है। डर और साहस विरोधी नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। और जो स्वयं को जान लेता है वह जानता है डर केवल मन की एक लहर है। दुनिया को दोष देना आसान है। जब कुछ गलत होता है तुम तुरंत बाहर देखते हो, सरकार दोषी है, समाज दोषी है, परिवार दोषी है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम जिम्मेदारी बाहर रखते हो तुम गुलाम हो। जिम्मेदारी भीतर लाओ। कहो मेरी प्रतिक्रिया मेरी है। यह कहना बहुत कठिन है क्योंकि अहंकार को चोट लगती है, लेकिन यही मुक्ति का पहला कदम है। जिस दिन तुम स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारी अवस्था तुम्हारी है, उसी दिन परिवर्तन संभव हो जाता है। मौन में उतरने की दूसरी परत। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो पहले विचार दिखाई देते हैं, फिर भावनाएं, फिर डर। लेकिन अगर तुम धैर्य रखो तो एक गहरी शांति उभरती है। वह शांति तुम्हारा मूल स्वरूप है। वह किसी उपलब्धि से नहीं आती, वह पहले से ही है। तुम केवल परतें हटा रहे हो। असली क्रांति, दुनिया में बहुत लोग क्रांति करना चाहते हैं, लेकिन जो स्वयं को नहीं जानता उसकी क्रांति भी हिंसक होगी। असली क्रांति भीतर होती है। जब तुम जागते हो तो तुम्हारा जीवन बदल जाता है। तुम प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाते हो। तुम्हें भीड़ की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। तुम अकेले खड़े हो सकते हो, और जो अकेले खड़ा हो सकता है वही सच में स्वतंत्र है। डर को समझो, अहंकार को पहचानो, भीड़ से अलग होने का साहस करो। दुनिया को मत देखो कि वो क्या कर रही है, खुद को देखो कि तुम क्यों कर रहे हो। जब तुम्हारी दृष्टि भीतर स्थिर हो जाएगी तो बाहर की दुनिया तुम्हें हिला नहीं सकेगी। याद रखो, डर अज्ञान से जन्म लेता है और आत्म ज्ञान से मिट जाता है। इसलिए फिर कहता हूं, खुद पर ध्यान दो। दुनिया अपने आप बदलती दिखाई देगी। अकेलापन
प्रेम और सच्ची स्वतंत्रता, जब तुम भीतर की यात्रा पर थोड़ा आगे बढ़ते हो तो एक नई अनुभूति सामने आती है, अकेलापन। बहुत लोग यहीं से लौट जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अकेले हो गए हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यह अकेलापन नहीं, यह तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का द्वार है। अकेलापन और एकांत में अंतर। अकेलापन दुख देता है, एकांत आनंद देता है। अकेलापन तब होता है जब तुम दूसरों की अनुपस्थिति से खाली महसूस करते हो। एकांत तब होता है जब तुम स्वयं की उपस्थिति से पूर्ण महसूस करते हो। दुनिया ने तुम्हें संबंधों पर निर्भर बना दिया है। तुम्हें हमेशा किसी की जरूरत महसूस होती है। कोई साथ हो, कोई सुनने वाला हो, कोई स्वीकार करने वाला हो। लेकिन यह जरूरत प्रेम नहीं है, यह भीतर की खाली जगह को भरने का प्रयास है। जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो तुम्हें पहली बार अपनी खाली जगह दिखाई देती है और यह खालीपन डराता है। संबंध क्यों बोझ बन जाते हैं? क्योंकि दो अधूरे लोग मिलते हैं, दोनों भीतर से खाली हैं, दोनों चाहते हैं कि दूसरा उन्हें पूरा कर दे। लेकिन जो स्वयं अधूरा है वह दूसरे को कैसे पूरा करेगा? इसीलिए संबंध अपेक्षाओं में बदल जाते हैं और अपेक्षाएं संघर्ष को जन्म देती हैं। पति कहता है, तुम मुझे समझती क्यों नहीं? पत्नी कहती है, तुम बदलते क्यों नहीं? दोनों एक दूसरे को बदलना चाहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, पहले स्वयं को जानो। जब तुम भीतर से पूर्ण हो जाओगे तब संबंध बोझ नहीं रहेंगे, वे उत्सव बन जाएंगे। प्रेम जरूरत नहीं, बांटने की अवस्था। प्रेम तब पैदा होता है जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती। यह सुनकर तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन समझो, जरूरत से पैदा हुआ संबंध व्यापार है, पूर्णता से पैदा हुआ संबंध प्रेम है। जब तुम अकेले में आनंदित हो सकते हो, जब तुम्हें किसी की उपस्थिति की बाध्यता नहीं है, तब तुम स्वतंत्र हो। और स्वतंत्र व्यक्ति का प्रेम शुद्ध होता है। वो पकड़ता नहीं, वो बांटता है। वो मांगता नहीं, वो देता है। एक कहानी, एक साधु नदी के किनारे बैठा था। एक युवक आया और बोला, मैं प्रेम में बहुत दुखी हूं। साधु ने पूछा, तुम प्रेम करते हो या तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें प्रेम करे? युवक चुप हो गया। अधिकांश लोग प्रेम नहीं करते, वे प्रेम पाना चाहते हैं। और जब अपेक्षा टूटती है वे कहते हैं, प्रेम दुख देता है। प्रेम दुख नहीं देता, अपेक्षा दुख देती है। स्वतंत्रता का भय। तुम स्वतंत्र होना चाहते हो, लेकिन जब स्वतंत्रता सामने आती है तुम डर जाते हो। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ है कोई सहारा नहीं, कोई जिम्मेदारी बाहर नहीं। स्वतंत्रता का अर्थ है तुम अपने जीवन के पूर्ण उत्तरदायी हो। और यह बहुत बड़ा बोझ लगता है, इसलिए लोग भीड़ में सुरक्षित महसूस करते हैं। भीड़ में जिम्मेदारी बांट जाती है। लेकिन याद रखो, भीड़ सुरक्षा देती है पर स्वतंत्रता छीन लेती है। ध्यान की गहराई। जब तुम ध्यान में और गहरे उतरते हो तो तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक मौन सागर है। ऊपर लहरें हैं, विचार, भावनाएं, इच्छाएं, लेकिन गहराई में पूर्ण शांति है। तुम वही गहराई हो। जब तुम इस गहराई को छू लेते हो तब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। तब तुम अकेले भी पूर्ण हो। और जो अकेले में पूर्ण है वही प्रेम में स्वतंत्र है। समाज और प्रेम की गलत शिक्षा समाज ने तुम्हें सिखाया है। किसी के बिना तुम अधूरे हो, यह शिक्षा गलत है। तुम पहले से पूर्ण हो। प्रेम तुम्हारी पूर्णता का विस्तार है, न कि तुम्हारी कमी की पूर्ति। जब दो पूर्ण व्यक्ति मिलते हैं तो संबंध प्रार्थना बन जाता है। वे एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते, वे एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। खुद पर ध्यान संबंधों की जड़। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे संबंध सुंदर हो तो पहले स्वयं को सुंदर बनाओ। सुंदरता का अर्थ है भीतर की शांति, भीतर की सजगता, भीतर की स्वीकृति। जब तुम स्वयं से संतुष्ट हो जाते हो तो तुम दूसरों से
कम अपेक्षा करते हो, और जहां अपेक्षा कम होती है वहां प्रेम बढ़ता है। अकेले चलने का साहस, मैं तुमसे कहता हूं, भीड़ से बाहर निकलो, कुछ समय अकेले रहो, अपने साथ बैठो, तुम्हें असहजता होगी, तुम्हें लगेगा कुछ कमी है, लेकिन धैर्य रखो, धीरे धीरे वही अकेलापन आनंद में बदल जाएगा। फिर तुम पाओगे तुम कभी अकेले थे ही नहीं, अस्तित्व तुम्हारे साथ है, श्वास तुम्हारे साथ है, जीवन तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। अकेलेपन से मत भागो, उसे समझो, प्रेम को पकड़ो मत, उसे बहने दो, स्वतंत्रता से डरो मत, उसे स्वीकारो। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो संबंध सुधरते हैं, प्रेम शुद्ध होता है और जीवन उत्सव बन जाता है। याद रखो, जो स्वयं में पूर्ण है वही सच्चा प्रेम कर सकता है। इसलिए फिर कहता हूं, दुनिया पर नहीं, खुद पर ध्यान दो। जागरण, मृत्यु का रहस्य और अंतिम स्वतंत्रता। अब हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। हमने डर को देखा, अहंकार को समझा, अकेलेपन को जाना, प्रेम और स्वतंत्रता की बात की। अब प्रश्न उठता है, जब मन शांत हो जाए, जब भीतर साक्षी जाग जाए, तब क्या होता है? तब होता है जागरण। जागरण क्या है? जागरण कोई उपलब्धि नहीं है, ये कोई पदक नहीं है जो तुम्हें मिल जाए। जागरण का अर्थ है तुम यह जान लो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो इन सबको देख रही है। जब यह अनुभव प्रत्यक्ष हो जाता है तब जीवन बदल जाता है। बाहर से सब वैसा ही रहता है, घर वही, लोग वही, काम वही, लेकिन भीतर एक नई रोशनी जल उठती है। मृत्यु का भय। मनुष्य का सबसे गहरा डर है मृत्यु। तुम्हारे सारे छोटे छोटे डर उसी मूल डर से निकलते हैं। तुम सम्मान खोने से डरते हो, धन खोने से डरते हो, रिश्ते टूटने से डरते हो। क्यों? क्योंकि हर खोना तुम्हें मृत्यु की याद दिलाता है। लेकिन समझो, जो जन्मा है वह मरेगा। शरीर बदलेगा, पर क्या तुम केवल शरीर हो? जब तुम ध्यान में गहरे उतरते हो तो तुम्हें अनुभव होता है, एक साक्षी है जो बदलता नहीं। बचपन में शरीर अलग था, युवावस्था में अलग, बुढ़ापे में अलग होगा, लेकिन देखने वाला वही है। वह न जन्मा था न मरेगा। मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है। जब यह समझ अनुभव बन जाती है, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, और जो मृत्यु से मुक्त है वह जीवन को पहली बार जीता है। वर्तमान अनंत का द्वार। तुम हमेशा अतीत और भविष्य में भटके, लेकिन जीवन केवल इस क्षण में है। यह क्षण ही अनंत का द्वार है। जब तुम पूरी सजगता से इस क्षण में होते हो तो समय रुक जाता है। तुम घड़ी के समय में नहीं रहते, तुम अस्तित्व के समय में आ जाते हो, और वहां कोई चिंता नहीं है। एक अंतिम कथा। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, मुक्ति कब मिलेगी? गुरु ने कहा, जब तुम अभी को स्वीकार कर लोगे। शिष्य ने पूछा, अभी में क्या है? गुरु मुस्कुराए, सब कुछ। तुम्हारी समस्या यह नहीं कि तुम्हें कुछ कमी है, समस्या यह है कि तुम अभी को टालते रहते हो। तुम सोचते हो कल बेहतर होगा, कल मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन कल कभी आता नहीं। जीवन हमेशा अभी है, क्रांति भीतर है। दुनिया को बदलने का सपना मत देखो। दुनिया सदियों से ऐसी ही है, लेकिन एक जागा हुआ व्यक्ति अपने चारों ओर एक अलग ऊर्जा पैदा करता है। उसकी उपस्थिति में लोग शांत हो जाते हैं, क्योंकि वह प्रतिक्रिया नहीं करता, वह साक्षी है, और साक्षी की उपस्थिति परिवर्तन लाती है। साधना का सार, हर दिन कुछ समय स्वयं को दो, शांत बैठो, श्वास को देखो, विचारों को गुजरते देखो। धीरे धीरे पहचान टूटेगी, अहंकार ढीला पड़ेगा, डर कम होगा, और एक दिन तुम पाओगे तुम्हारे भीतर एक आकाश है, असीम, खुला, निर्मल। तुम वही आकाश हो। विचार बादल हैं, भावनाएं हवाएं हैं,
शरीर धरती है, लेकिन तुम आकाश हो, अछूते, स्वतंत्र। अंतिम संदेश प्रिय आत्मनो, मैं तुमसे फिर कहता हूं, दुनिया पर ध्यान मत दो, वह अनंत है, बदलती रहेगी। खुद पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारा द्वार है। जब तुम खुद को जान लेते हो तो दुनिया रहस्य नहीं रहती। जब तुम खुद को स्वीकार लेते हो तो संबंध सहज हो जाते हैं। जब तुम खुद को देख लेते हो तो डर मिट जाता है। जब तुम खुद को अनुभव कर लेते हो तो मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है। जीवन तब संघर्ष नहीं रहता, एक नृत्य बन जाता है, और जो नृत्य में जीता है वही मुक्त है। समापन, खुद पर ध्यान दो, भीतर उतरने का साहस करो, मौन को अपना मित्र बनाओ। तुम वही खोज रहे हो जो तुम पहले से हो, बस जागो। और जब तुम जाग जाओगे तो पाओगे दुनिया को बदलने की जरूरत कभी थी ही नहीं, तुम्हें केवल स्वयं को पहचानना था। शांति, प्रिय आत्मनो, अगर इन शब्दों में तुम्हें केवल आवाज नहीं, अपना ही हृदय धड़कता हुआ सुनाई दिया हो, अगर इन बातों ने तुम्हें दुनिया से हटाकर एक क्षण के लिए भी भीतर की ओर मोड़ा हो, तो इसे केवल सुनकर मत चले जाना। जागृति को निरंतरता चाहिए, स्मरण को सहारा चाहिए। यदि तुम चाहते हो कि ऐसे ही और भी शब्द तुम्हें तुम्हारी ही गहराई से मिलाते रहें, तो इस यात्रा का हिस्सा बनो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन केवल उंगली से नहीं, जागरूकता से। लाइक करो अगर तुम्हें लगा हो कि यह केवल प्रवचन नहीं, तुम्हारी आत्मा की पुकार है। और कमेंट में लिखो तुम्हारे भीतर क्या बदला, तुमने क्या महसूस किया, क्योंकि जब तुम लिखते हो तो तुम अपने अनुभव को और गहरा करते हो। याद रखो, ये कोई चैनल नहीं, ये एक आंतरिक यात्रा है। अगर तुम चलने को तैयार हो तो साथ बने रहो, बाकी जागृति तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रही है।